साक्षात इतना ही कई कन्हैया ने मुस्के याद आओ। कन्हैया कहने लगे ये बाबा जाने के दियो के भगवान आए हम जाने के दियो। गर्गाचार्य जी बोले काहे? बोले अगर यशोदा को पता चल जाए कि जी भगवान आए तो हमारी तो भगवान ही घाई गाथ हुई। अब भगवान की गाथ होत है बोराई होत का नहीं हो। भगवानों की कागज अरिया में धरे हैं। लड़का बाओ से कह दे बेटा डिब्बा में बोर दे शक्कर बता दे। हम भगवानों की जाएगा तो नहीं हो। कई कई घरे भगवानों को रोटी नहीं मिली खावे महीनों से अकेले खुद खो भर चाने दो ले लई अगरबत्ती ऐसी अगरबत्ती के ने मच्छर भगे ने खुद खो बसा में अजा लंबी लिस्ट कैसो खे संपत्ति घरे आवे कष्ट मेटे ताने का। अब भगवान को बीच में कह दे में हम सब दे रहे हमें का दे हमें का दे कई मारा तुम्हें लाजे बे दो चिरौंजी भंसा ने दो डिंडू में। कई घरों में भगवान बैठे उन्हें रोटी सब्जी को भोग नहीं मिलो। आप याद रखना भगवान कभी नहीं कहता कि तुम हमें भगवान बना करके रख दो। ये भगवान हम लोगों ने जबरदस्ती उसको बना करके रख दिया है अपनी अलाली छुपावे। भगवान बना के धर दो चिंता नहीं है। भगवान कहता है कि तुम हमारे लिए अपना पिता बनाओ माता बनाओ सखा बनाओ मित्र बनाओ हमारे लिए एक रिश्ता बना लो अपने जैसा बना लो। हमसे कोई रिश्ता बना लो लेकिन अपन उससे रिश्ता नहीं बना रहे वो भगवान बना के अलग धरे हैं। याद रखना प्यारे जब अच्छी ठंड पड़ती है कड़ाके की तो खुद के इलाजे आदमी 5-5 किलो की रजाई भरवा उठे एक से एक काश्मीरी साल ले आउट है एक से एक कंबल ओढ़ता है लेकिन ठाकुर जी के इलाजे 100 ग्राम की रजाई नहीं भरवा ली। याद रखना भाई हम ये नहीं कहते कि खुद को रजाई न भरवाओ खूब भरवाओ लेकिन जहां से खुद को 5 किलो की रजाई ले आओ वही को 50 रुपया और दे दे और कह दे भैया एक हल्की सी पल्ली बना दे हमारे ठाकुर जी को। गर्मियों में खुद के लिए कूलर लगाएंगे एसी लगाएंगे एक से एक भैया बिल्कुल आनंद से रहेंगे और ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा पंखा नहीं लाएंगे। याद करना अगर हमें ठंड लगती है तो हमारे ठाकुर जी को लग सकती है हमें गर्मी लगती है तो हमारे ठाकुर जी को लग सकती है। अगर बाजार में हम घूम रहे हमारे मन भाव के यार रसगुल्ला खाने तो याद करो आत्मा में ही परमात्मा होते हैं। हो सका हमारे घर के भगवान को रसगुल्ला खाने हुए तो मना नहीं है घर पे बनवाओ भगवान जी को भोग लगाओ उन्हें खिलाओ और खुद भी खाओ। अगर घर में कुछ बने तो भगवान के लिए पहले भोग लगाओ फिर खुद खाओ। लेकिन धन्य रे कलियुग अब वो बना ही कहाँ रहो जो भगवान को खुआ सके। आजकल आदमी ने अपने मुंह को कचड़ा दानी बना लो जो कछु मिले वो ही रगड़ा थे घिया नहीं आके का खाने का नहीं खाने। भाई अगर कभी मन में हो तो आत्मा में ही परमात्मा होता है। हमारी आत्मा में आकर के भगवान ने बोला हो कि यार दही बड़ा खाने हैं हमारी इच्छा भाई के रसगुल्ला खाने तो कहो भगवान ही कह रहे हो। घर में बनाओ चकाचक बनाओ उन्हें भोग लगाओ और खुद खाओ। कभी उन्हें रोटी सब्जी का भोग लगाओ कभी मीठे का भोग लगाओ कभी खट्टे का भोग लगाओ कभी तीखा खिलाओ कभी चटनी खुआओ। लेकिन अपन तो खा रहे 56 भोग और उनके लिए केवल शक्कर और चिरवनी। याद रखना प्यारे बात कड़वी है लेकिन सत्य है और यही कथा है। भगवान से एक रिश्ता बनाओ आप हमारे हो और हम आपके हैं। लेकिन अपन लोग उल्टा करते हैं भगवान से रिश्ता नहीं बनाए दुनिया से रिश्ता बनाए। दुनिया हमारी 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 और भगवान के लिए बताते हैं क्या केवल तन और धन। 5 नारियल चढ़े हैं भगवान ऐसा हो जाए नारियलों के भूखे या बैठे दुनिया में लगाते हैं मन। जबकि भगवान से किसी ने कहा भगवान तुम्हें क्या चाहिए कैसे मिलोगे तो भगवान ने 3 चीजें मांगी हैं। भगवान कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं 3 चीजें दे दो। कौन कौन सी? तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कोइकम सत्यम परम धीमहि। पहली चीज तेजो अपने जीवन में तेज लाओ तपस्या लाओ कुछ नियम बनाओ। दूसरी भगवान ने मांगी बारी। बारी माने का बारी माने पानी संस्कृत में बारी माने पानी। तो भक्त कहने लगा कौन सो पानी चाहे तुम्हें कुआ को ट्यूबवेल को नदिया को समुद्र को गंगा नर्मदा कावेरी कहाँ को
भगवान बोले जे पानी नहीं, जे तो हमने तुम्हें याद आए। जैसे ट्यूबवेल में से तुमने एक गड़ाई भर के चढ़ा दो, का गजब कर दो, का गजब कर दो। जितना गड्ढा लग रहा हो तो उतना नारियल धरे थे, भगवान दे दियो। अब भगवान ही ने दो, एक गड़ाई दे दो उन्हें, का गजब। जैसे तुम को के ना ब्याह में जाओ न्यो देखो, अब मड़वा तरह बैठ के करो पंगत, अब उतना ही मड़वा में गणेश जी पे चढ़े हुए 100 की नोट, अब तुम बस 100 की नोट उठाओ, अब पंगत करके बिहार में लिखवाऊं लगो के हम बिहार लिख ली, तो कब वो अपनो बिहार कहाँ नो ने कहा ना भाई। अगर बिहार लिखवाना है तो कुछ अपनी जेब से निकालो। ऐसे ही भगवान कहते कि जो पानी तो हमने तुम्हें दो, कुछ अपना। आदमी बोला कौन सा? बोले अगर हमारी याद में तुम्हें 2 आंसू गिर जाए तो हमारा पूरा कैलाश डूब जाएगा, हमें गंगा नर्मदा के जल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी याद में अगर तुमने 2 आंसू गिरा दिए तो। लेकिन याद रखना, अपन लोग उल्टा करते हैं। अपन दुनिया में रोज फिर रहा है, भगवान के सामने नहीं बैठ करके रो रहा है। याद रखना प्यारे, अपने घर में अगर भाई मन का ना हो, पिता मन का ना हो, पति पत्नी में ना बनती हो, तो अपन मालूम दुनिया वालों के यहाँ जाते हैं कि भैया तुम सुर जा दे, भैया तुम सुर जा दे। और दुनिया है बड़ी विचित्र प्यारे, ये दुनिया ठीक नहीं है। कभी भी अगर घर में याद रखना, पति पत्नी में न बने, भैया भैया में ना बने, तो कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी। हाँ, घर की बात सदा घर में रखना। घर की बात अगर बाहर बताओगे तो जब तक अपन बैठे जब तक तो बात अलग हो। जैसे ही अपन भगवी वे सबरे हंसे, बड़े बने फिरते अब दे अच्छो रहो। हाँ, ये दुनिया विचित्र है प्यारे, इसलिए अपने घर की बात बाहर मत बताओ। अगर पिता मन का नहीं है, भाई मन का नहीं है, तो दुनिया में मत जाओ। लेकिन अपन और नहीं माना, अपन तो घरे का छुभाओ गदबा दैटे गड्ढा पे। हम भैया सुन नहीं रहो, बेतना तेज है साहब। बस कह जी तुमसे तो नहीं छुपू, हम नोन लो, तुम तो जानत हो सब। अपन ने कही जी जी ने दाव लूगरा 4 गांव में राम धनी तो कही जग नहीं क्या लगत बाय ने अपने थे नहीं। कह जी राम हमारे घर भी सोना तो नहीं भारी लड़ाते हैं। अब जी तुमसे तो नहीं छुपो, हम नोन लो, तुम तो जाना सब विभोत आई लड़ाते अकूब से कहो नहीं। फिर जी ने दाव लूगरा राम धनी तो बाहर अपने थे नहीं। घर की बात घर में रखो, घर की बात जितनी घर में रखोगे उतने जीवन का कल्याण होगा। लेकिन अपन गए बाहर। अच्छा एक बात और बता रहा है, दुनिया वाले अपने घर की बात सुनवो भी चाहे के बाद में हंसे। अगर घर में कभी भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो दुनिया को ने सुनाओ। घर में कभी पिता पुत्र में लड़ाई हो जाए तो दुनिया को ने बताओ कि हमारी बनत नहीं। पति पत्नी में अगर अनबन हो जाए, लड़ पड़ो कवं, तो बिल्कुल ने बताओ को। हाँ, ने पर साता लड़ पड़ो अगर, हाँ लड़ाई हो जाए, तना करनी को नहीं हो जाए, 2-4 चिट्टे पिट्टे हो जाए, हाँ तो सुबह पड़ोसी जरूर पूछे का भैया रात के लारे याद आए थे। बिल्कुल ने कहियो हमारे लारे याद आए थे। हाँ, घर की बात घर में रख दो। वो के काय रात की आवाजें सी आ रही थी, चिट्टे पिट्टे सुना पारो हमें, कह दियो हमारे ला नहीं रहती रात के सुंदर कांड या पढ़ रहे थे। वो के चिट्टे पिट्टे की आवाजें कह दियो हमारे थप्पड़ी बजाया गा रहे थे, कह दियो सुंदर कांडिया हो रहा तो का बताऊं ना को हो गया आधी रात लंका कांडिया मचो तो हमारे घर भाई घर की बात घर में रखोगे तो इज्जत रहेगी और बाहर जाएगी तो धुल जाएगी। इसलिए याद रखना। और अगर कभी बताना भी हो, भाई मन का ना हो, पति मन का ना हो, पत्नी मन की ना हो, तो दुनिया में मत रोना। ठाकुर जी के सामने बैठ करके 2 आंसू गिराना, ठाकुर जी हमारा बेटा मन का नहीं है, हमारा भाई मन का नहीं है, पति या पत्नी मन की नहीं है, ठाकुर जी आप ही संभालो हमारे घर को। अब हमसे नहीं संभाल रहा हो, अब आप ही संभालो। तो सत्य मानना, एक बार अगर 2 आंसू गिरा दोगे तो दुनिया में तुम्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक जो जो उनके सामने रोया है उसकी व्यथा खत्म हो गई और उसकी कथा बन गई होगी। फिर व्यथा नहीं रहती जिंदगी में, उसकी कथा बन जाती।
इसलिए भगवान से कहा क्या चाहिए, भगवान बोले तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोई कम सत्यम परम धीमहि। भगवान से केवल एक रिश्ता बना लो, तुम हमारे हो। अगर भगवान को अपना बना लिया तो जीवन सुधर जाएगा। गर्गाचार्य जी कहने वाले थे ये साक्षात भगवान हैं, भगवान ने मुस्कुरा दिया, गर्गाचार्य जी सब भूल गए। गर्गाचार्य जी कहने लगे रोहिणी तुम्हारी गोद में जो ये लाला लेटा है ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय साक्षात के भगवान है। और कह दई साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त है, साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त। यशोदा जी कहने लगी कछु नाम तो बताओ। अरे बोले इसके तो कई नाम होंगे, क्लीम देवा काम यश्रोमणि श्री गोपालो महिपाला सर्वे रंग पारगा धरणी पालको धन्या पुंडरी का सनातना गोपतर भूपतर शास्ता प्रहरता विश्व तो मुखा। इतने नाम इतने नाम इतने नाम हम कितने बताएं। बोले बाबा इतने नहीं, एक आध नाम बता दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे तो सुनो, ये है अभी बालक और कृष्ण पक्ष में लिया इसने जन्म और ये रंग से है सांवला, सो इसका नाम होगा बाल कृष्ण। बाल कृष्ण नाम रख दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाल कृष्ण नाम रख दिया। गर्गाचार्य जी को यशोदा जी कहने लगी बाबा आप आए हो तो भोजन करके जाना। सो चकाचक भोजन तैयार हुए। गर्गाचार्य जी भोग लगा करके नेत्र बंद करके वो भोग लगा रहे थे। इतने में कन्हैया जी आए, घुटमन घुटमन आए और आकर के और उस भोग में से पाने लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खोले। यशोदा रोको अपने लाला को, देखो इसने जूठा कर दिया। फिर से भोजन बनाया, फिर भोग लगाने लगे, फिर नेत्र बंद किए, फिर कन्हैया आए और जूठा कर दिया। यशोदा रोकती क्यों नहीं हो अपने लाला को, देखो मैं कितना परेशान हो रहा हूं, रोको इनके लिए। फिर से भोजन तैयार किया, फिर नेत्र बंद करके भोग लगाने लगे। फिर से कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे। यशोदा जी ने पकड़ा, लाला क्यों जाते हो उनके पास, वो ब्राह्मण देवता हैं, झूठा मत करो, आप मत जाओ वहां। कन्हैया कहने लगे मैया बिना बुलाए तो हम कहीं नहीं जाते, जे बाबा है ना आंख बंद कर करके हमें बुलाता है। ये